सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है व्यंजन संधि। आज अपन क्या कवर करने वाले हैं बच्चों? आज पढ़ेंगे अपन व्यंजन संधि। देखो, मैंने स्वर संधि की वीडियो पहले डाल दी है। जिसने अभी नहीं देखी वो सबसे पहले जाकर बेटा स्वर संधि की वीडियो देख लो, उसके बाद देखना व्यंजन संधि। तो बात करते हैं सबसे पहले संधि की कि आखिर संधि किसे कहते हैं। बेटा, दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। ये हमने सीखा था स्वर संधि में। अब प्यारे बच्चों, हम व्यंजन संधि सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन की। प्यारे बेटा देखो, व्यंजन का जब आपस में मेल होगा ना तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि, है ना। तो सबसे पहले व्यंजन जान लो कि व्यंजन कौन कौन से हैं। देखो बेटा, सबसे पहले होता का वर्ग, का, खा, गा, घा, णा। फिर होता बेटा चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। फिर होता बेटा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद देखो ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये बेटा 25 स्पर्श व्यंजन है। बताओ ये क्या है? 25 स्पर्श व्यंजन। बताओ इसको क्या बोलते? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और बेटा ये है पा वर्ग। एक तो इन्हें ऐसे में बांटना, एक आपको ऐसे ही बांटना। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये पांचवा। इन्हें बांटे बिना बेटा आपकी व्यंजन संधि कभी कवर हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि ये कौन सा वर्ग है और ये कौन सा वर्ग है। तो प्यारे बेटा देखो ध्यान से एक बार, बताओ ये कौन सा है? पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा। 25 आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में जानना। और देखो बेटा, या, रा, ला, वा, ये 4 हैं बेटा आपके अंतस्थ व्यंजन। बताओ 4 क्या हैं प्यारे बेटा? आपके अंतस्थ व्यंजन। और देखो 4 हैं आपके उसमें व्यंजन, सा, सा और हा। इनके आपस में इनको हम क्या कहते हैं बेटा? ऊष्म व्यंजन। इतनी बात आपको याद रखना है अच्छे से। इन्हीं को जब हम आपस में मिलाएंगे ना तो अपनी कौन सी संधि बनेगी बेटा? व्यंजन संधि। बात करते हैं सर, ये बताइए आप सबसे पहले कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो देखो, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाए तो उसे हम प्यारे बेटा क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। नहीं आई समझ में? देखो एक एग्जाम्पल से समझते, जैसे दिक, धन, गज। प्यारे बेटा ये होना है दिग्गज। बताओ दिक, धन, गज बराबर क्या होगा? दिग्गज। आप कहेंगे सर ये गज तो ज्यों का त्यों लिख दिया आपने, दी ज्यों का त्यों लिख दिया, ये का को गा में चेंज कर दिया। तो आज बेटा यही अपन नियम पढ़ेंगे सभी कि आखिर कैसे ये का गा में बदल गया। बोलो समझ में आया ना। तो जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन संधि। अच्छे से याद करो, कहो जब व्यंजन का मेल इस तरफ वाले स्वर से हो जाए या व्यंजन से तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। एक बार और हमेशा बात याद रखना, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का हमेशा मेल होता है। ऐसे नहीं कर देना यहाँ कर दिया यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके आपस में मेल से प्यारे बेटा कौन सी संधि बनती है? चाहे जो स्वर हो, चाहे व्यंजन, चाहे विसर्ग, इन्हीं के मेल से प्यारे बेटा संधियां बनती हैं। खैर आज हम अपनी देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के ऐसे कोई प्रकार नहीं है स्वर, जैसे कि हम आपको बता दें कि 5 प्रकार की होती, दीर्घ संधि, अण संधि आदि। बेटा इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। तो इसका सबसे पहला रूल है ये कि यदि देखो का, चा, हम व्यंजन संधि का पहला रूल पढ़ रहे हैं। का, चा, टा, ता, पा। बेटा इसका पहला नियम है, यहाँ से लिख दे रहे थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो का, चा, टा, ता और पा। इसका बेटा ये सभी आधे आधे हैं। बताओ सभी कैसे हैं? ये आधे। इनमें देखो हलंत लगा, क्या लगा? हलंत। तो व्यंजन संधि का पहला रूल है, यदि का, चा, टा, ता, पा में
बताओ बेटा, काय में कह रहे हैं हम, का चा टा ता पा में कोई भी स्वर मिल जाए या तीसरा या चौथा या अंतस्थ व्यंजन मिल जाए। अच्छे से देख लो एक बार बेटा, हमने क्या बोला आपसे, देखो का चा टा ता पा में, यानी देखो बेटा का चा टा ता पा में इस पहले वर्ग में, और ये आधा हो इस बात को भी याद रखना, का चा टा ता पा इस पहले वर्ग में कोई भी स्वर मिल जाए या तीसरा, देखो ये वाला गा जा डा दा बा, अच्छे से याद करो कौन सा बोल रहे हैं बेटा, तीसरा गा जा डा दा बा, चौथा देखो घा झा ढा धा भा, कोई भी चौथा वर्ण या बेटा अंतस्थ देखो यारा लावा, ये वाले। भाई हमने इतनी सी बात कही अभी, अगर इस पहले वाले वर्ग में देखो का चा टा ता पा में कोई भी स्वर मिल जाए उस तरफ, तीसरा मिल जाए या चौथा मिल जाए, तीसरे वर्ग में से कोई या चौथे वर्ग में से कोई, या फिर देखो ये अंतस्थ मिल जाए या क्या मिल जाए, अंतस्थ, तो ये अपने बेटा तीसरे में बदल जाएगा। बताओ ये किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में। बताओ का तीसरा क्या है, गा, चा का तीसरा क्या है बेटा, जा, टा का तीसरा क्या है, डा, ता का तीसरा क्या है, दा, और बेटा पा का तीसरा क्या है, बा। इतनी सी बात समझ लो, बोलो बात समझ में आई। यदि पहले वर्ग में देखो, इस पहले वर्ग में कोई भी स्वर मिल जाए इस तरफ, या ये तीसरा मिल जाए या बेटा ये चौथा मिल जाए या ये अंतस्थ मिल जाए, तो ये पहले वर्ग अपने काय में बदल जाएंगे, तीसरे में। ये नियम है। अब बहुत अच्छे से समझाते प्यारे बेटा हम आपको उदाहरण देके, ठीक है। अभी हमने देखो क्या बताया था आपको उदाहरण, दिक धन गज। प्यारे बेटा ये दा में छुट्टी की दीजिए कहते हो। अब बताओ इस का में क्या मिल गया, गा नहीं मिला बेटा, गा को अगर अपन लिखेंगे तो कैसे आएगा, गा हलंत वाला प्लस आ बराबर मिला के क्या होता है बेटा, गा, है ना। आधे गा में आ जुड़ गया तो क्या हो गया, गा, क्योंकि हर एक व्यंजन स्वर की मेल से बनता है। तो प्यारे बेटा इसका पहला अक्षर क्या है, देखो गा, वो यही तो नियम है। अगर का में बेटा का चा टा पा में किसी में भी कोई भी स्वर मिल जाए या तीसरा, तो देखो गा तो तीसरा है ना बेटा, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। बताओ का तीसरा क्या है, गा, यहाँ भी सभी लिखे हैं इसके तीसरे। का का तीसरा क्या है, गा। बेटा जो ये का है ना, ये आधे गा में बदल गया, और ये गज ज्यों का त्यों। बोलो बात समझ में आई। दिक धन गज बराबर दिग्गज, क्योंकि बेटा इस व्यंजन में तीसरा व्यंजन मिला। और यही नियम है कि का चा टा ता पा अगर पहले वर्ग में इस तरफ देखो कोई भी स्वर मिल जाए, तीसरा मिल जाए या चौथा मिल जाए या इन अंतस्थ में से मिल जाए, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। का देखो का बदल गया, गा में। नहीं आई बेटा बात समझ में, का बदल गया आधे गा में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पलों से हम आपको समझाते हैं ताकि पूरी बेटा पहला नियम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं अपन, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सट धन आनन। प्यारे बेटा क्या लिखा देखो हमने, सट धन आनन। देखो ध्यान से, यहाँ टा है ना, बता बेटा टा में क्या मिल रहा, बड़ा आ। और क्या नियम है, यदि का चा टा ता पा में कोई भी स्वर मिल जाए तो ये अपने का में बदलेंगे, तीसरे में। तो देखो बेटा साज्यों कहते हो भैया, इस टा में तो मिल गया देखो ये बड़ा आ, तो ये टा का में बदलेगा, ये टा बदलेगा सर डा में। तो प्यारे बेटा ये डा आ गया आधा, षड प्लस देखो ये आनंद, ये आनंद ज्यों कहते हो। यही चेंज होता है, याद रखना। एक आध नियम है सिंजन में दोनों चेंज होंगे, अभी हम बताएंगे, लेकिन अधिकांशतः ये वाला वर्ण चेंज होना। तो बेटा देखो ये सा ज्यों कहते हो। अब इस डा में ये बड़ा आ मिला दो तो बड़ा आ हो गया, और ये नन ज्यों कहते हो तो क्या हो गया बेटा, षट धन आनंद बराबर क्या हो गया, षडानंद। बताओ बात समझ में नहीं आई। अरे भैया टा में पहले वर्ग में देखो टा में कौन सा मिल गया, स्वर। सो जो अपना टा काय में बदल गया तीसरे में डा में, टा काय में बदल गया तीसरे में डा में। क्यों बदल गया, क्योंकि इसमें क्या मिल गया बेटा, स्वर। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे आज आपको जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो सत धन गुण, ध्यान से देखना, सत धन गुण। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ता, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ता। अच्छा ता में क्या मिल गया, गा। अब आप कहेंगे सर गा में छोटा ऊ वाला, ये छोटा ऊ मिला ना इसमें, तो
नहीं मिला बेटा। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो देखो गा प्लस छोटा ऊ मिला के ये बना, देखो गा आधा और छोटा ऊ मिला के बना ये बेटा, ये वाला वर्ण। तो इसका पहला वाला वर्ण तो क्या होगा बेटा, गा है ना, तो इसलिए इसमें से क्या मिलेगा, गा। तो देखो सा ज्यों का त्यों। अब बताओ ता में अगर कोई वर्ण मिल जाए तो का में बदलना है, दा में, तो ये बदल जाएगा आधे दा में। और ये बेटा ज्यों का त्यों लिख दो गुण। तो सत धन गुण बराबर बताओ क्या आ गया बेटा, सदगुण। बोलो बात समझ में आ रही है आप सभी को। सत धन गुण बराबर क्या आ गया बेटा, सदगुण। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल आज हम आपको कवर कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिक धन विजय, प्यारे बेटा देखो इसको ध्यान से। दिक धन विजय, बताओ यहाँ दी ज्यों का त्यों। अब जल्दी से बताओ इस का में क्या मिल रहा है। आप कहेंगे सर छोटी गलत बात बेटा, अगर बी का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो वाह हलंत वाला प्लस ई को मिला के बना है मेरे भाई बी। अच्छे से देखो, वाह में मिल गया ई तो क्या बन गया, वी। तो इसका पहला तो बेटा वाह है ना, देखो पहला वर्ण तो इसका वाह है ना। तो प्यारे बेटा वाह मतलब देखो ये वाला यानी अंतस्थ मिल रहा उसमें। क्या नियम है, अगर पहले वाले वर्ण में देखो का चा टा ता पा में पहले वाले में कोई भी अंतस्थ मिल जाए या स्वर मिल जाए या तीसरा या चौथा, तो बेटा ये काय में बदल जाएगा अपने तीसरे में बदल जाएगा। ये पहला अपने काय में बदल जाएगा बेटा तीसरे में। देखो ये जो का है ना ये काय में बदल गया आधे गा में बेटा, आधे गा में बदल गया प्लस ये ज्यों का त्यों लिख दो विजय। ये देखो ध्यान से ज्यों का त्यों लिख दिया, अच्छे से देखना प्यारे बेटा है। तो देखो प्यारे बेटा इसे अच्छे से ध्यान से, दिक धन विजय, बताओ ये का काय में बदल गया आधे गा में। अब एक बात बताओ यार, ये विजय तो ज्यों का त्यों है, लेकिन सुनो बेटा इसकी जो ये छुट्टी की मात्रा है ये आधे गा के पहले लग जाएगी, मानी तो बी में जाएगी। देखो तो क्या आ जाएगा, दी आधा गा और ये यहाँ जाएगा विजय, ऐसा लिखा जाता फिर बेटा। तो क्या आ जाएगा, दिग्विजय। तो दिक धन विजय बताओ बराबर क्या आ गया बेटा, दिग्विजय। समझ गए ना। तो ये अपना पहला नियम हम यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बेटा। पहला नियम क्या है आखिरी बार देखो, यदि व्यंजन संधि का पहला नियम है, यदि पहले वर्ग में इसका चा टा ता पा में कोई भी स्वर मिल जाए इस तरफ या तीसरा चौथा मिल जाए या ये अंतस्थ मिल जाए, तो ये पहला वर्ग अपने काय में बदल जाएगा तीसरे में बदल जाएगा। काय बदल जाएगा बेटा तीसरे में। बोलो समझ में आ गए ना। तो ये आपका पहला नियम यहीं पे समाप्त होता है प्यारे बेटा। अब चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का बेटा दूसरा नियम है, यदि का चा टा ता और पा में का चा टा ता पा में अगर कोई भी पंचमा अक्षर मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए, पंचमा अक्षर, याद रखना। अगला नियम वो बोल रहे, यदि का चा ता पा में इन पहले वाले वर्ण में कोई भी पंचमा अक्षर मिल जाए, देखो ये है बेटा पंचमा अक्षर णा 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 ना मा। और याद रखना एक बात को, पंचमा अक्षर मुख्य रूप से इसमें मिलना है ना और माँ। मुख्य रूप से क्या मिलना है बेटा, ना और माँ, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो देखो इन तीनों णा से प्रारंभ हो बेटा। अधिकांशतः वर्ण ना और माँ से प्रारंभ होते नहीं, 99%, 1% बात अलग है, बाकी 99% बेटा ना और माँ से प्रारंभ होते। तो दूसरा नियम इस प्रकार समझेंगे कि यदि का चा टा ता पा में पंचमा अक्षर मिल जाए, बताओ क्या बोल रहे बेटा हम, का चा टा ता पा में कौन सा अक्षर मिल जाए, पंचमा, या फिर मुख्य रूप से क्या मिलना है, ना और माँ, तो ये अपने पांचवें में बदल जाएंगे। बताओ इनको किस में बदलना है बेटा, अपने पांचवें में। बताओ का पांचवा णा, का पांचवा णा, और बेटा चा का पांचवा या, टा का पांचवा णा, ता का पांचवा ना, और बेटा पा का पांचवा माँ। बोलो बात समझ में आई। हमने आपको ये बताया कि अगर इस पहले वाले वर्ण में ना मिल जाए या माँ या पंचमाक्षर कह सकते हैं क्योंकि इनसे शुरू नहीं होता, तो ये अपने पांचवें में बदल जाएंगे बेटा। बताओ किस में बदलना है इनको, अपने पांचवें में। एग्जाम्पल से देखना, जगत धन नाथ,
जगत धन नाथ। बताओ बेटा यहाँ पे क्या है ता, और क्या नियम है, अगर ता में कोई भी पंचमा अक्षर मिल जाए, स्पेशली ना और माँ, देखो ना नहीं मिले तो ये ता काय में बदल जाएगा अपने, ये ता बदल जाएगा अपने पांचवें में यानी ना में आधी। तो देखो क्या आ जाएगा, जगत है बेटा, ये जग ज्यों का त्यों लिख दिया, ये ता में ना में लगाया इसलिए ये बदल गया आधे ना में जगन, और प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ये नाथ ज्यों का त्यों। जब इसे जोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जगन्नाथ। ये ना और ना मिल गए तो जगत धन नाथ बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बेटा, जगन्नाथ। बोलो बात समझ में आई ना, जगत धन नाथ बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बेटा, जगन्नाथ। अब देखो बेटा प्यारे बेटा, ये आपको समझ में आ गया ना। इसके हम और सारे एग्जाम्पल अपन कवर करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल है जैसे चित्त धनमय। ध्यान से देखो बेटा, चित्त धनमय। बताओ इस ता में क्या मिल गया, ता में भाई, सर ता में तो माँ मिल गया, और बेटा का चाटा पा में चाहे ना मिल जाए चाहे माँ, ये अपने काय बदल जाएगा पांचवें में। तो चीज़ों का त्यों बेटा, ये ता काय बदल गया अपने पांचवें में आधा ना, क्या आ गया मय, तो चिन्मय। चित्त धनमय बराबर क्या आ गया बेटा, चिन्मय। बोलो समझ में आ गई बात, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं इसके और है, और बहुत सारे अपन बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो वाक धनमय। बता बेटा इस का में क्या मिल गया, का में माँ मिल गया सर, तो का में ना या माँ मिल जाए तो का अपने पांचवें में बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, वाणमय। ये का अपने काय बदल गया पांचवें में, आ गई बेटा आज समझ में। देखो वाक धनमय, तो का अपने पांचवें में बदल गया तो क्या आ गया, वाणमय। बताओ क्या आ गया बेटा, वाणमय। ठीक, और एग्जाम्पल देखो बेटा उत्धनमय। बताओ इस ता में क्या मिल गया, ये माँ मिल गया, तो ता में माँ मिले तो ना में बदलना है ना, तो प्यारे बेटा ये ता आधे ना में बदल जाएगा उन्मय। उत धनमय बराबर बताओ क्या आ गया बेटा, उन्मय। बोलो समझ में आ गया। तो हम दूसरे नियम में हमने ये सीखा प्यारे बेटा, यदि का चा टा ता पा में कोई भी पंचमाक्षर स्पेशली ना और माँ मिल जाए तो ये पहला वाला वर्ग अपने काय में बदल जाएगा, पांचवें वाले वर्ग में बदल जाएगा। बोलो आ गई बात समझ में। हम नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं प्यारे बेटा। ये दो नियम हमने आपको कंप्लीट कराया आपके पहले वर्ग वाले। तीसरा नियम जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है बेटा तादा संबंधी नियम। ता और दा, ये तादा संबंधी नियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं इसी की ओर। तो प्यारे बेटा इस तादा संबंधी नियम की ओर बढ़ते हैं। देखो तादा वाला नियम ये है, यदि देखो ता में काय में बेटा, पहला नियम तादा संबंधी, ता में और दा में, अगर बेटा ता या दा में अपन चा या छा मिला दो, पहला नियम ध्यान से सुनना, पहला नियम है तादा का, यदि ता और दा में चा छा मिल जाए, केवल इतनी सी बात है यार, दो वर्ण हैं इसमें, दो ही वर्ण तो मिलाने और कोई नहीं मिलाना। तादा में अगर चा छा मिल जाए तो बेटा ये तादा अपने चा में बदल जाएगा, इतना सा नियम है। बताओ क्या बोला हमने, यदि तादा में चा छा मिल जाए, जल्दी बताओ, तादा में क्या मिल जाए, चा छा, तो ये तादा अपने काय में बदल जाएगा बेटा, चा में बदल जाएगा। देखो एग्जाम्पल उत प्लस चारण, ध्यान से देखना बेटा, उत प्लस चारण। बताओ यार ये छोटा उज्यों कहते हो, इस ता में क्या मिल गया, चा, और यही तो नियम है, ता या दा में चा मिल जाए तो ये ता चा में बदल जाएगा, तो ये ता देखो आधे चा में बदल गया बेटा, उच्च प्लस चारण। अब आगे देखो बेटा छोटा उज्यों कहते हो, ये आधा चा इसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। बोलो समझ में आ गई बात। उत प्लस चारण बराबर क्या आ गया बेटा, उच्चारण। नहीं आई समझ में बेटा, ता है ना, ता और दा में अगर चा छा मिल जाए तो ता दा अपने काय बदल जाएगा, चा में। सो देखो ये चारण तो ज्यों का त्यों है भाई, ये छोटा ऊ ज्यों का त्यों है, ये ता काय बदल गया आधे चा में, चा के मिलने से, तो उत धन चारण बराबर क्या आ गया बेटा, उच्चारण। ये है अपना तादा संबंधी पहला नियम। और बहुत सारे इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो सतधन चरित्र, सतधन चरित्र। बता बेटा साज्यों का त्यों, इस ता में क्या मिल गया, चा, तो देखो आधा चा आ गया, सच आधा चा हो गया ता, भैया ता दा में चा छा मिल गया, सो ता चा में बदल लगाओ, और प्लस क्या आ गया बेटा, चरित्र।
अब क्या आ जाएगा, सच्चरित्र। क्या आ जाएगा बेटा, सच्चरित्र। ये आधा चा लगा दिया ना हमने। तो देखो सत धन चरित्र बराबर क्या आ गया, सच्चरित्र। बोलो समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा। आगे देखते ध्यान से। तो ये तादा संबंधी अपना पहला नियम है। यदि तादा में चा छा मिल जाए तो बेटा तादा अपने काय बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। जल्दी से बताओ, तादा काय बदल जाएगा बेटा, चा में। पक्का समझ में आया ना? कमेंट में दिखाई दे रहे हैं बेटा? हाँ वेरी गुड आ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड। देखो बेटा अगला, सतधन छात्र। सतधन छात्र, बताओ बेटा इस ता में क्या मिल गया, छा। बताओ ये सा ज्यों कहते हो। अब एक बात बताओ बेटा, ता में क्या मिलेगा, देखो छा। तो ता का बदल दिया दे चा में, सच्छास्त्र। क्या आ गया, सत धन छास्त्र बराबर क्या आ गया बेटा, सच्छास्त्र। बेटा इसके बाद और एग्जाम्पल अपन के इसके कवर करते हैं इंपॉर्टेंट। देखो अगले एग्जाम्पल देखते हैं इसके, सत धन चित। ध्यान से देखो बेटा, बताओ। अब ये मत कहना सर ये तो छोटी ही मिल रही। भैया अगर अपन ची का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, चा प्लस ई। तो पहला वर्ण तो ची है ना इसका बेटा, तो इसलिए क्या मिल रहा है इसमें, देखो चा मिल रहा। बताओ ता में चा मिल गया तो तादा में चा छा मिल जाए तो तादा का बदलना है, चा में। तो बेटा सा ज्यों कहते हो। ता में मिल गया चा, देखो ता में क्या मिल गया, चा। तो बेटा आधा चा आ गया। चलो यहाँ पे लिख के बता दे रहे, पहले ता का बदल गया आधे, चा में सच प्लस ये चित्त ज्यों कहते हो प्यारे बेटा, ये ज्यों कहते हो आ जाएगा। तो देखो ये अब आधा इसमें जुड़ेगा तो ये मात्रा इससे भी पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगा, सच्चित। सत्य प्लस चित्त बराबर क्या आ गया बेटा, सच्चित। बोलो अच्छे से समझ में आया आप सभी को? तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे प्यारे बेटा तादा के चाछा संबंधी नियम के। अगला नियम देखो प्यारे बेटा तादा का। अगला नियम ता और दा का ये नियम है कि यदि ता और दा में, ध्यान से देखना बेटा, काय में, ता में और दा में जा या झा मिल जाए तब क्या होगा। नेक्स्ट नियम है तादा का, यदि ता दा में जा झा मिल जाए तो बेटा यदि ता दा में जा झा मिल जाएगा ना तो ये ता दा अपने देखो जा में बदल जाएगा। बताओ काय बदलना है इसको, जा में। एग्जाम्पल देखो एक बार ध्यान से, सत प्लस जन। बेटा बताओ ता में का मिल गया, जा। तो जल्दी से बताओ ता काय बदल जाए, जा में। तो क्या आ जाएगा, सज्जन। समझ गए ना यार, सिंपल सी तो नियम है बेटा। तादा में अगर जा झा मिल जाए तो तादा काय बदल जाएगा अपने, जा में। तो अभी हमने ये पढ़ाया कि तादा में चा छा मिल जाए तो तादा काय बदल जाएगा, चा में। यही तो पढ़ाया अभी हमने। बोलो समझ में आ गया। सतधन जन बराबर ये आधा ता काय बदल गया आधे जा में। तो क्या आ गया बेटा, सज्जन। जल्दी बताओ क्या आ गया, सज्जन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, जगत धन जननी। अच्छे से देखना, जगत धन जननी। बता बेटा यहाँ का है ता और ता में क्या मिल रहा है, जा। तो ता दा में अगर जा मिल जाए तो इस जा में बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा, जगत जननी। क्या आ जाएगा बेटा, जगत जननी। देखो ये ता भाई, ध्यान से देख लो अच्छे से, ये गा लिखा, सॉरी ये देखो अच्छे से लिख दे रहे, जा गा, ये ता जा की वजह से क्या बदल गया आधे जा में, जगज। और क्या आ जाएगा बेटा, जननी। तो जगत प्लस जननी बराबर बताओ बेटा क्या आ गया, जगत जननी। जल्दी बताओ क्या आ गया, जगत जननी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखो बेटा, विपत धन जाल। ध्यान से देखो बेटा, विपत धन जाल। बताओ ता में क्या मिल गया, जा। और तादा में जा मिल जाए तो तादा काय बदलना है, जा में। तो क्या आ जाएगा बेटा, विपज्ज, विपत जाल। बताओ जल्दी से हमें क्या आ जाएगा, विपत जाल। विपत धन जाल बराबर विपत जाल। बोलो समझ में आ गया आपको? तो ये दूसरा नियम हो गया प्यारे बच्चों, यदि तादा में जा झा मिल जाए तो तादा अपने जा में बदल जाएगा। अगला नियम देखो बेटा तादा का। अगला नियम तादा कहेगा तादा में टाठा मिल जाए। भाई अगर तादा में टाठा मिल जाए तो ये तादा अपने टा में बदल जाएंगे। अभी अपन पढ़ के नहीं आ रहे, देखो बेटा जब चा छा मिला था ना तो काय बदला था, चा में। यह हुआ था। जब जा झा मिला बेटा, जा झा, तो काय बदला था, जा में। ऐसे ही जब टा ठा मिला तो काय बदलेगा, टा में।
तो यही तो नियम है कि यदि क्या कह रहा है वो, यदि तादा में टा और ठा मिल जाएं तो ये तादा काय में बदल जाएंगे बेटा, टा में बदल जाएंगे। देखो एग्जाम्पल, तत् प्लस टीका, प्यारे बेटा ध्यान से देखो, तत् प्लस टीका, बताओ जल्दी, ता में क्या मिलेगा बेटा, टा। अब ये मत कहना बड़ी ई मिला, हम कई बार बता चुके, टा प्लस बड़ी ई को मिला के बना है टी, तो पहला वर्ण क्या है, टा। तो बेटा ताजियों कहते हो ये, इस ता में ये टा मिल गया तो ता दा में अगर टा ठा मिल जाए तो टा में बदल जाएगा, आधी ता में तट प्लस क्या आ जाएगा बेटा, टीका। ये ता देखो टा में बदल गया, और क्या लिख देंगे अपन इसमें, जोड़ देंगे तट टीका, तत् प्लस टीका बराबर क्या आ जाएगा बेटा, तत् टीका। बोलो समझ में आया ना, नहीं आया, सही बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड बेटा। अगला देखो, अगर मान लो हम इसे ऐसा लिख दें, सत प्लस टीका, जल्दी बताओ, सत प्लस टीका क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये टा में बदल जाएगा, बदला जाएगा नहीं बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सट टीका, तत् प्लस टीका, तट टीका, सत प्लस टीका, षट टीका। बोलो समझ में आ गया प्यारे बेटा। ये हुआ आपका तादा संबंधी कौन सा नियम, ये हुआ तादा संबंधी टा ठा वाला नियम बेटा, ये अपना तादा संबंधी टा ठा वाला नियम हुआ। अब आगे नियम की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नियम है बेटा तादा वाला, यदि ता और दा में हा मिल जाए, अगला नियम ये है बेटा, देखो यदि ता दा में बताओ क्या मिल जाए, हा, तो इसका नियम है कि ता दा में हा मिल गया तो प्यारे बेटा जो ये तादा है ये भी चेंज होगा, और जो ये हा है ये भी चेंज होगा। बेटा ये तादा में अगर हा मिल जाएगा ना तो तादा दा में चेंज हो जाएगा, और हा बेटा धा में चेंज हो जाएगा। अब दोनों चेंज होने, याद रखना, समझ में बात आ रही। तादा में अगर हा हल्का ले, इतनी सी बात तो समझा रहे यार, तादा में अगर क्या मिल गया बेटा, हा, तो तादा काय बदल जाएगा, दा में, और हा काय बदल जाएगा, धा में। बोलो समझ में आया। एग्जाम्पल से समझते हैं, उत धन हार, क्या बोले बेटा हम, उत धन हार। देखो इस ता में हा नहीं मिल गया, और नियम है कि ये तादा में हा मिल जाए तो तादा काय में, दा में छोटा उज्जैन कहते हो, ता की जगह क्या आ जाएगा, आधा धा उद, और हा काय में बदलने बेटा, धा में धार आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया भैया। तादा में हा मिले सो तादा काय में बदल गया यार, दा में, देखो ता काय में, दा में, और हा काय में बदल गया बेटा, धा में। अब आगे देखो भैया, देखो जो भी अक्षर आपका, ध्यान से सुनना, ये छोटा ऊ ज्यों कहते हो बेटा, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन याद रखना जो भी अक्षर छोटा होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो अक्षर पूरा होता है उसको नीचे लगा देते, तो क्या आ जाएगा, ये धा नीचे आ गया, दा ऊपर, और बड़ा की मात्रा तो क्या आ गया, उद्धार। यार आपने ये बात तो देखी होगी, जब बेटा छोटे से बच्चे होते ना तो बड़े व्यक्ति जो होते वो उसे अपने पीठ पर रख लेते हैं, बिठा लेते हैं, ढिम्मा जैसे हम बोलते हैं, ढिम्मा टांग लिया यार। तो देखो इस धा ने, किसने बेटा, इस धा ने इस दा को ढिम्मा टांग लिया, तो इसमें अधूरा क्या है, दा, और पूरा क्या है, धा। नहीं सोचो कि सर धा अधवा है, नहीं, देख लो एग्जाम्पल से, उत धन हार बराबर क्या आ गया बेटा, उद्धार। जल्दी से बताओ क्या आ गया, उत धनदार बराबर क्या आ गया, उद्धार। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये संधि, समझ में आ रहा है ना। तो प्यारे बेटा इसकी और एग्जाम्पल देखो, आखिरी बार नियम, तादा में अगर हा मिला दें तो तादा का हो जाएगा दा, और हा का क्या हो जाएगा बेटा, धा। देखो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। उत धन हथ, अगला देखो बेटा, उत धन हथ, बताओ ता में हा मिल गया तो ता जल्दी बताओ काय बदलना है, उद, और प्लस हा काय बदलना है, धा में धत, तो क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, अभी जैसा लिख दें, उद्धत। उद धन हत बराबर क्या आ जाएगा, उद्धत। समझ में आ रहा। तो ता काय बदल गया, दा में, और हा काय बदल गया, धा में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पत धन हती, पत धन हती। प्यारे बेटा जल्दी बताओ, ता काय बदलेगा, दा में, पद, हा काय बदलेगा, धा में, प्लस धती, तो क्या आ जाएगा बेटा, पद्धति। क्या आ जाएगा, पद्धति। पद धन धति, तो क्या आ जाएगा प्यारे बेटा, पद्धति। क्या आ जाएगा,
पद्धति। तो ये नियम समझ में आया कि यदि तादा में हा मिल जाए तो बेटा तादा चेंज हो जाए दा में और हा चेंज हो जाए धा में, ये दोनों चेंज होने हैं। अब नेक्स्ट तादा संबंधी नियम देखते हैं बेटा। अगला नियम है यदि तादा में डा मिल जाए, जल्दी से देखो ध्यान से, क्या कह रहा है वो, यदि तादा में क्या मिल जाए बेटा, डा, तो याद रखना इस तादा के स्थान पे डा हो जाएगा, इतनी सी बात है। तादा में अगर डा मिल गया ना तो तादा के स्थान पे क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उत धन दीन, क्या बोला बेटा हमने, उत धन दीन। भैया तादा में डा मिल गया तो जो ता का है बदल जाए, डा में देखो छोटा ऊ, ये तादा डा में बदलेगा, उड्डीन, क्या आ जाएगा, उड्डीन। या आप ऐसा लिख सकते या आप बेटा इसे ऐसा भी लिख सकते, देखो उड्डीन, दोनों सही हैं। उत्धन बराबर क्या आ गया, देखो उड्डीन, जल्दी बताओ क्या आ गया, उड्डीन। तो क्या था तादा संबंधी नियम, यदि तादा में डा मिल जाए तो ये तादा का बदल जाएगा अपने डा में। अब थोड़ी सी स्पीड में देखते हैं क्योंकि बेटा वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगला नियम है तादा में यदि ला मिल जाए, बताओ बेटा अगला नियम क्या है, तादा में यदि क्या मिल जाए, ला, और तादा में यदि ला मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, तादा का ला कर देना है बेटा, बस जो मिल रहा वही मत लो। तादा में अगर ला मिल जाए तो तादा का क्या कर देना है, जल्दी बताओ, ला कर देना है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा, देखो एग्जाम्पल से देखो, उत धन लाश, प्यारे बेटा ध्यान से देखो, ये ता है, ता में क्या मिल गया, ला, और यही तो नियम है, तादा में ला मिल जाए तो ला हो जाएगा इस ता का, तो ये छोटा ला हो गया उल्लास। उल्लू बात समझ में आई। अगर तादा में ला मिल जाए तो तादा का क्या हो जाना है, ला हो जाना है। उल्लू समझ में आ गया बेटा, कितने बच्चों को समझ में आ रहा, वेरी गुड। तो ये नियम है कि यदि तादा में क्या मिल जाए बेटा, ला, तो तादा का क्या हो जाएगा, ला। देखो उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, बताओ छोटा उ ज्यों कहते हो, ता में क्या मिल गया, ला, तो क्या आ जाएगा, उल्लंघन। उत्धन लंघन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, उल्लंघन। नियम यह है कि यदि तादा में ला मिल जाए तो तादा का क्या हो जाना है, ला। देखो ता का ला, बोलो समझ में आ गया ना नियम। ये कितने बच्चों को ये तादा का ला संबंधी नियम समझ में आया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे सुनो, यदि तादा में, अगला नियम ध्यान से सुनो, यदि तादा में सा मिल जाए, ये वाला नियम ध्यान से सुन लो बेटा, यदि तादा में क्या मिल जाए, सा, तो इसमें भी दोनों चेंज होना है, याद रखना। तादा में क्या मिलना है, सा, तो प्यारे बेटा तादा में सा मिल जाए तो पहली बात तो तादा चेंज होगा और तादा का हो जाएगा बेटा चा, और इस सा का हो जाएगा सवाल वाला सा, याद रखना। क्या बोला मैंने, सॉरी, इसका हो जाएगा छा। ये दोनों नियम चेंज होने हैं प्यारे बेटा। यदि तादा में सा मिल जाए, ध्यान से देखो, बताओ तादा में क्या मिल रहा, सा, और यदि बेटा तादा में सा मिल जाए तो तादा का चा, और बेटा सा का क्या हो जाएगा, छा। जल्दी बताओ, सा का क्या हो जाना है, छा। सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एग्जाम्पल देखो बेटा, हम इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताते। उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, बता बेटा ता में क्या मिल गया, सा, तो छोटा उ ज्यों कहते हो, तादा में देखो सा मिल जाए तो तादा का क्या हो जाना है, छा, और तादा का होना चा, सा का छा, तादा का चा। जल्दी बताओ, तादा में सा नहीं मिले तो देखो ता में सा मिल गया, तो तादा को तो होने चा, तो पहले ही ता को कर दो बेटा आदो चा, प्लस वही सा को का होने छा, तो ये को कर दो आदो छा, और ये आ गया, तो क्या आ जाएगा, उच्छ्वास। बताओ उत्धन श्वास क्या आ जाएगा बेटा, उच्छ्वास। बोलो सही बच्चों को समझ में आ रहा है ना, पक्का। उत्धन श्वास बराबर क्या आ जाएगा, उच्छ्वास। अगला एग्जाम्पल देखो, सतधन शासन, ध्यान से देखना बेटा, सतधन शासन, बताओ ता में क्या मिला, सा, तो सा ज्यों कहते हो बेटा, देखो ता में सा मिला भाई, तो तादा काय में हो जाएगा, चा में, सच, प्लस सा काय में चेंज होना है, छा में, छासन, तो क्या आ जाएगा बेटा, सच्छासन। सत धन
छासन बराबर क्या आ जाएगा बेटा, सच्छासन। बोलो समझ में आ गया। तो ये नियम था प्यारे बच्चों अपना तादा में अगर सा मिल जाए, क्या था, तादा में अगर क्या मिल जाए, सा, अगर तादा में सा मिल जाए तो प्यारे बेटा तादा का होना है चा और सा का क्या होना है, जल्दी बताओ, छा होना है। तो ये तादा वाला संबंधी प्यारे बच्चों आखिरी नियम अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम व्यंजन संधि के नेक्स्ट नियमों की ओर बढ़ते हैं प्यारे बेटा। अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए जो मैंने पढ़ाया। तो प्यारे बेटा एक बार हम फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको बताते हैं कि हमने अभी क्या बताया। अभी हमने आपको तादा संबंधी नियम बताए और तादा संबंधी नियम में यही बताया कि अगर तादा में चा छा मिले तो बेटा ये चा में चेंज हो जाएगा। बताओ काय में हो जाएगा, चा में। यदि तादा में टाठा मिले तो ये टा में चेंज हो जाएगा। यदि तादा में जा झा मिले तो ये जा में चेंज हो जाएगा। यदि तादा में हा मिल जाए ना तो बेटा तादा हो जाएगा दा में और हा हो जाएगा धा में। दोनों चेंज हुए थे ना। इसी प्रकार यदि तादा में डा मिले तो तादा डा में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार तादा में ला मिले तो बेटा तादा ला में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि तादा में सा मिले तो तादा का हो जाना है बेटा चा और सा का हो जाना है छा। केवल 2 बार ऐसा हुआ जिसमें दोनों तरफ चेंज हुए, बाकी तरफ कोई चेंजिंग दोनों तरफ नहीं हुई। बोलो बात समझ में आई ना। तो ये अपने खत्म हुए बेटा ता और दा संबंधी नियम। नेक्स्ट नियम देखिएगा प्यारे बेटा और अपना अगला नियम है माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम ये है कि यदि माँ में का वर्ग मिल जाए, का के बाद चा वर्ग मिल जाए, देखो हम लिख ही दे रहे का वर्ग, बताओ माँ में का मिल जाए, का वर्ग या फिर चा वर्ग या फिर टा वर्ग या फिर ता वर्ग और पा वर्ग, समझ रहे ना। हम ये बोल रहे हैं बेटा कि यदि माँ में का वर्ग मिल जाए, देखो का खा गा घा घाना कोई भी मिल जाए, माँ में यदि चा वर्ग मिल जाए, चा छा जा झाया, माँ में यदि टा वर्ग मिल जाए, टा ठा डा ढाना, और माँ में बेटा ता वर्ग मिल जाए, ता था दा धाना, या माँ में पा वर्ग मिल जाए, पा फा बा भा माँ, तो याद रखना ये अपने क्रमशः 5 में बदल जाएंगे। बताओ किस में बदलना है बेटा, इनको बदलना है अपने 5 में। का वर्ग का णा हो जाएगा, चा वर्ग का 5वां यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद बेटा ये क्या है, यहाँ हो गया, इसका णा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा, इसका बेटा ना हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माँ। इतनी सी बात बताई हमने। बताओ क्या बताया, यदि माँ मछली में का वर्ग का कोई वर्ण मिल जाए तो 5 में बदल जाएगा का अपने, चा वर्ग का कोई मिल जाए तो चा अपने यहाँ में बदल जाएगा, टा वर्ग का कोई मिल जाए तो टा अपने णा में बदल जाएगा, ता वर्ग का कोई मिल जाए तो ता ना में बदल जाएगा, और बेटा पा वर्ग का मिल जाए तो बताओ पा का में बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा। अभी हमने आपको ये माँ संबंधी नियम बताया। देखो एग्जाम्पल से, समधन कलन, क्या है एग्जाम्पल, समधन कलन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है माँ, तो इस माँ में मिल क्या रहा है, का, और यही तो शर्त थी। यदि माँ में का वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए, बताओ माँ का बदल जाएगा अपने, सॉरी यस, कि माँ का बदल जाएगा अपने 5 में का के हिसाब से। याद रखना इस माँ को बदलना है, इसको नहीं बदलना। तो सा ज्यों कहते हो बेटा, ये जो माँ है ना ये का बदल जाएगा इस का के हिसाब से, का के 5 में संग, और फिर क्या आ जाएगा बेटा, ये कलन ज्यों कहते हो। तो सम प्लस कलन बराबर क्या आ गया, संकलन। बोलो समझ में आ गया बेटा। अगला देखो, समधन चय। समधन चय, बताओ माँ में क्या मिला मेरे भाई, चा, तो चा का 5वां क्या है, यहाँ, तो सा ज्यों कहते हो, ये माँ इस चा के हिसाब से 5 में बदलेगा, और चा का 5वां क्या है, यहाँ, और ये चय ज्यों कहते हो बेटा, तो क्या आ जाएगा, संचय। बोलो समझ में आ गया ना। सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस चय बराबर संचय। बोलो नियम समझ में आए, पक्का, वेरी गुड। देखो बेटा एक और एग्जाम्पल, किम धन चित। किम धन चित, ये जो ची लिखा है इसमें छुट्टी नहीं मिल रही, मैं कई बार बता चुका मेरे भाई। ची कैसे बनता, चा हलंत वाला प्लस ई, तो इसका पहला क्या मिला बेटा, चाई तो मिला। तो देखो का में छुट्टी की ज्यों कहते हो,
और माँ में चा मिल गया तो माँ काय में बदल जाएगा। इस चा के 5वें में चा का 5वां क्या है यहाँ, तो ये आ गया किन, ठीक है, प्लस क्या आ गया बेटा चित, ये चित जो कहते हो तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे किंचित। बताओ क्या आ जाएगा किंचित। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत शानदार। तो प्यारे बेटा किम प्लस चित बराबर क्या आ गया किंचित। समझ में आया? नियम ये है यदि माँ में का वर्ग मिल जाए तो का के हिसाब से माँ 5 में के णा में बदल जाएगा, चा के यहाँ में बदल जाएगा, टा के णा में बदल जाएगा, ता के ना में और पा के माँ में, अपने 5 में बदल जाएगा। आखिरी बार सुन लो, माँ में यदि का से लेके माँ तक कोई भी वर्ण मिले तो वो अपने 5 में बदल जाएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं बेटा। अभी हमने देखो ये बताया आपको यदि का में माँ में का से लेके माँ तक कोई मिले तो अपने 5 में बदलना है। अब अगला नियम, यदि बेटा का में देखो यारा लावा या सा साहा, यानी कि का में यदि अंतस्थ मिल जाए, सॉरी माँ में कोई अंतस्थ मिल जाए या माँ में क्या मिल जाए बेटा उस मिल जाए। अगली बार देखो, माँ में कोई भी अंतस्थ व्यंजन मिल जाए या माँ में कोई भी क्या मिल जाए बेटा ऊष्म व्यंजन मिल जाए तो ये अपने अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी अपनी अंकी बिंदी में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, समधन रक्षक, समधन रक्षक बेटा सा ज्यों कहते हो, बताओ माँ में क्या मिला रा, और रा तो अंतस्थ है ना, तो इसलिए ये माँ अपनी अंकी बिंदी में बदल जाएगा, क्या आ जाएगा संरक्षक। बोलो समझ में आ गया? अगला देखो बेटा, समधन विधान, समधन विधान, ध्यान से देखो ये जो वा लिख रहे हैं ना हम वा, अब आप कहेंगे इसका सर बी मिला, मैं कितनी बार बता चुका ये बी नहीं है, ये वा प्लस ई है, तो इसका पहला क्या मिलेगा वा। बी का विच्छेद कैसे होता है? वा प्लस ई मिला के तो बनता बी, तो इसका ये वा मिला ना इसमें, तो सा देखो ये जो कहते हो। अब बताओ माँ में का मिले बेटा वा, वा मतलब अंतस्थ मिले, तो जो माँ का बदल जाए अंकी बिंदी में तो क्या आ जाएगा संविधान। बोलो प्यारे बच्चे समझ में आ रही ना? समधन विधान बराबर क्या आ रहा संविधान। बोलो समझ में आ गया? काय बदल रहा बेटा ये अपने, जल्दी बताओ काय बदल रहा। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला देखो, समधन सय, जल्दी बताओ बेटा, ये सा है ना, तो ये माँ, ये सा तो उसमें है, तो ये माँ काय बदल जाएगा अंकी बिंदी में, तो क्या आ जाएगा संशय। क्या आ जाएगा बेटा समधन सय बराबर आ जाएगा संशय। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, समधन योग, जल्दी बताओ, माँ में या में लगाया तो अंकी बिंदी में बदल जाएगा, क्या आ जाएगा संयोग। बताओ क्या आ जाएगा संयोग। समझ गए ना? तो हमने यही बताया कि यदि माँ में का से लेके माँ तक कोई वर्ण मिले तो अपने 5 में बदलता था, पहला नियम। वो अभी ये बताया कि यदि माँ में कोई अंतस्थ मिल जाए या माँ में कोई ऊष्म व्यंजन मिल जाए तो बेटा ये माँ अपनी अंकी बिंदी में यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया? बताओ जल्दी, माँ काय में बदल रहा है? अगर माँ में कोई भी क्या मिलता है जल्दी से बताओ, अंतस्थ मिलता या उस मिलता तो माँ काय में बदल जाएगा बेटा, माँ बदल जाएगा अपने अनुस्वार में बदल जाएगा। तो प्यारे बेटा ये हमने आपको बताया है। अब नेक्स्ट नियम देखते, एक और है बस माँ का नियम, माँ संबंधी, फिर 2 नियम और हैं व्यंजन संधि समाप्त। यदि बेटा माँ में माँ मिल जाए, याद रखना अगला नियम वो कहता है यदि माँ में क्या मिल जाए माँ, जब लोहा से लोहा टकराएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान तो क्या आ जाएगा बेटा सम्मान। बोलो समझ में आ गया ना? सम प्लस मान बराबर क्या आ जाएगा सम्मान। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, सम प्लस मति, सम प्लस मति तो क्या आ जाएगा बेटा सम्मति। बताओ क्या आ जाएगा सम्मति। केवल माँ की बात है, याद रखना, ठीक है। अगर माँ में माँ मिल जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम अगला बेटा अपना माँ संबंधी आखिरी था और खत्म होता है। नेक्स्ट अगले नियम की ओर बढ़ते हैं प्यारे बेटा। एक छा संबंधी नियम है, यदि इस तरफ हो स्वर, इस तरफ क्या हो बेटा स्वर, पहला नियम है बहुत शानदार। यदि इस तरफ कोई स्वर हो और इसमें कोई छा मिल जाए, याद रखना,
अच्छे से समझो। यदि जल्दी से बताओ हमने क्या बोला, इस तरफ कोई क्या हो, स्वर हो। यदि शब्द के प्रथम में कोई क्या हो, स्वर, और दूसरी तरफ बेटा क्या हो, छा हो। और देखो एक और बात सुन लो, हम आपको यही बता रहे हैं, स्वर स्पेशली होंगे छोटा आ छोटी ई। क्या होगा, छोटा आ छोटी ई और छोटा ऊ, ये स्पेशली आपको दिखाई देंगे, छोटो आ छोटी छोटा ऊ। समझ में आ रहा ना, ये हो। और बड़ा आ भी दिखाई देंगे आपको। क्या दिखाई देंगे, वेरी गुड, बड़ा आ दिखाई देंगे। तो यही नियम है बेटा। तो पता है इनमें आधा चा जोड़ देना है, इसका नियम ये है। बताओ क्या जोड़ देना है बेटा, आधा चा। देखो एग्जाम्पल देखो, विधन छेद, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताओ इस तरफ क्या है, बी, बेटा यही तो बताया था, बी, वा प्लस ई। तो लास्ट में तो अब तो हम इस तरफ है ना प्लस की, ये तो अब तो ई मिलाएंगे ना इसकी, बी की। आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि बी का वा मिलता, भाई बी का वा अभी प्लस के इस तरफ लिख दें अगर बी, तो बी का वा मिलेगा, और प्लस के इस तरफ लिख दें तो बी की क्या मिलेगी बेटा, ई मिलेगी। तो देखो ध्यान से, बी की क्या मिली बेटा, ई, और ई में क्या मिली, छा। तो यही तो नियम है कि आधा चा जोड़ देना है। तो देखो वी ज्यों कहते हो, इस छा के पहले अपने मन से आधा चा जोड़ दो, क्या आ जाएगा, विच्छेद। बोलो समझ में आया, विधन छेद बराबर क्या आ गया, विच्छेद। कितने बच्चों को समझ में आ रहा, वेरी गुड। अगला देखो, परिधन छेद। बताओ बेटा, ई में छा में लगाओ तो आधा चा जोड़ देना, तो क्या आ जाएगा, परिच्छेद। बताओ क्या आ जाएगा, परिधन छेद बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बेटा, परिच्छेद। बोलो समझ में आ गया, कितने बच्चों को आ रहा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल, स्वधन छंद। स्वधन छंद, बेटा यहाँ वा नहीं है भाई, यहाँ तो क्या है, आ है। देखो वा कैसे बनता है यार, वा प्लस आ, और यदि वा ये उस तरफ होगा तो वा मिलेगा इसका, क्योंकि फिर तो पहला मिलेगा ना। अब देखो प्लस किस तरफ है, स्वधन छंद, आधा सा, वा जो कहते हो। बताओ अगर आ में छा मिल जाए तो आधो चा जोड़ देने तो का आ जाए, स्वच्छंद। बताओ स्वधन छंद बराबर क्या आ जाएगा, स्वच्छंद। बोलो समझ में आ गया। तो ये नियम था आपका। नेक्स्ट कि यदि स्वर के बाद छा आ जाए, काय के बाद, स्वर के बाद छा आ जाए तो उसमें जोड़ देना है बेटा आधा चा जोड़ देना है। वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट एक दो नियम और देखते हैं, उसके बाद अपनी व्यंजन संधि समाप्त होती है। अगला नियम आपका ये है, यदि इस तरफ कोई बेटा स्वर हो, देखो इस तरफ कोई क्या हो, स्वर, इस तरफ कोई आपका स्वर हो और स्वर में मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए बताओ स्वर में, जल्दी से देखो। इस तरफ आपका कोई क्या हो, स्वर हो, तो यदि स्वर के बाद, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, अब तो दे रहा है ना, वेरी गुड। देखो तो बेटा यहाँ नियम यह है कि इस तरफ कोई स्वर हो, और याद रखना स्पेशली देखो छोटा और बड़ा को छोड़कर, ये नहीं होंगे अधिकांशतः, और इस स्वर में कोई सवाल वाला सा मिल जाए तो इस सवाल वाला सा चेंज हो जाएगा प्यारे बेटा षटकोण वाले सा में। एग्जाम्पल से समझते, देखो अभिधन शेख, अभिधन शेख, ध्यान से देखो क्या लिखा बेटा, अभिधन शेख, वेरी गुड। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे सवाल वाला ही सा आ जाएगा, अभिधन शेख। बेटा ये छोटी की मात्रा है, छोटी में क्या मिल गया, सा, तो क्या आ जाएगा, अभिषेक। बोलो समझ में आ गया। हमने ये बताया इस तरफ कोई स्वर हो और इसमें क्या मिल रहा हो, सवाल वाला सा मिल जाए तो ये अपने काय बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। अभिधन शेख बराबर क्या आ गया बेटा, अभिषेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, निधन सेध। ध्यान से देखो सभी बच्चे, निधन सेध। बताओ छोटी ही में सवाल वाला सा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा, तो क्या आ जाएगा, निषेध। क्या आ जाएगा, निषेध, निधन सेध, वेरी गुड, निषेध आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये क्या नियम था, यदि स्वर में सवाल वाला सा मिल जाए तो वो अपने काय बदल जाएगा बेटा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। डेस्टर दिखाओ बेटा कहाँ है जल्दी से, वेरी गुड। तो ये नियम आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और इस व्यंजन संधि का बेटा आखिरी नियम एक और है, जब अपन ण संबंधी नियम पढ़ते हैं उसको और देख लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आखिरी नियम है व्यंजन संधि का,
देखो रे ऋषि, रा या फिर सा, इनके बाद अगर ना आ जाए बेटा तो ये ना बदल जाएगा णा में, भले ही बीच में कोई स्वर या व्यंजन हो। ये आखिरी नियम है। देखो जैसे परिधन नाम, प्यारे बेटा यहाँ क्या थी, छुट्टी की मात्रा आखिरी में, इसमें क्या में लगाया ना, तो ना काय बदल जाएगा णा में, तो क्या आ जाएगा परिणाम। बताओ समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो पिरधन नाम, पिरधन नाम ना मिल रहा ना, तो यहाँ पे रा था, प्यारे बेटा क्या आ जाएगा फिर, ये ना काय बदल जाएगा णा में, परिणाम। क्या आ जाएगा परिणाम। तो इस प्रकार के हमने आपको बेटा व्यंजन संधि के जो बहुत महत्वपूर्ण नियम हो सकते थे, रूल्स आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, हमने आपको समझाए। आशा करते हैं प्यारे बेटा आपको समझ में आए होंगे। और जितने भी रूल्स अब विसर्ग संधि के बचे हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बहुत ही शानदार तरीके से अपन कवर करने वाले हैं प्यारे बेटा विसर्ग संधि। तो जिसने भी स्वर संधि की वीडियो ना देखी हो, स्वर संधि की देख लें। और ये व्यंजन संधि आज खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।